हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज हम लोग एक लिटिल मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे विच इज़ डिपेंड ऑन ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कि किस तरह का ATM का कोड पाइथन का यूज़ करते हुए हम लिखते हैं, फिर वो परफॉर्म होता है। तो हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स में या वीडियोस में हम लोगों ने पाइथन के कोर फंडामेंटल्स को कवर किया था, जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन थे, ऑपरेटर्स थे, टाइप कास्टिंग थी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल फ्लो, व्हाइल लूप का यूज़ किया था। सो आज उन तमाम चीज़ों को जो हम लोगों ने मेथड्स को अंडरस्टैंड किया, हमने उनके कोड लिखे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, तो आज उसकी हम लोग इस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक ATM का कंप्लीट कोड लिखकर उसको रन करेंगे, उसकी आउटपुट भी हम लोग चेक करेंगे। तो इस जुपिटर नोटबुक पे अपने ATM का कोड लिखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पाईमैथ्स फॉर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने इस जुपिटर नोटबुक में कोड लिखेंगे ATM का। सबसे पहले मैं एक कंप्लीट कोड लिख लूँगा और उसको फिर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं डिमॉन्स्ट्रेट आपके साथ करूँगा कि कौन सा काम यहाँ पे क्यों, किस तरह से परफॉर्म हो रहा है और मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है। तो चलें इस कोड को थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैंने ATM का कोड लिखना शुरू किया है, जिसमें मैंने दो वेरिएबल नेम और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पास किया है। वेरिएबल नेम बैलेंस मैंने रखा है जिसकी वैल्यू है 10,000, यानी कि ये जो दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं
बेसिकली बैकएंड पे या फिर मेरे अकाउंट में ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, यानी मेरे अकाउंट में 10,000 पहले से मौजूद है और जो मेरे अकाउंट का करेक्ट पिन है वो भी बैकएंड पे पहले से स्टोर है, दैट इज़ 1 2 3 4। जैसे हम एटीएम मशीन पे जाते हैं तो एक पहला मैसेज हमें डिस्प्ले होता है वेलकम टू एटीएम। तो इसी तरह हमने प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया है। फिर उसके बाद वो यूज़र से पूछेगा पिन, तो पिन किस में पूछना है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दैट इज पिन। अब पिन चूंकि यहाँ पे मेरे पास इंटीजर में स्टोर है, इसलिए यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग कर ली है कि पिन पूछना है यूज़र से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद चेक होगा कि क्या जो यूज़र ने पिन एंटर किया है वो करेक्ट पिन 1 2 3 4 के इक्वल है भी कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो डेफिनेटली फिर वो क्या कहेगा, लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हम एल्स लिखकर एक और प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि पिन इज़ नॉट करेक्ट, ट्राई अगेन, जो कि हमने लास्ट पे अपनी वो स्टेटमेंट को यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल लूप स्टार्ट होगा कि वाइल चलते जाओ जब तक ये तीनों कंडीशंस यूज़र ने ऐड की हुई हैं तब तक तुमने चलना है। लेकिन जैसे ही यूज़र एग्जिट करेगा तो तब ये लूप हमारे पास फिर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे चॉइस में अब वो पूछेगा यूज़र से कि आपने चेक बैलेंस करना है, उसके लिए आप 1 चॉइस को चूज़ करें। आपने अगर डिपॉजिट करवाने हैं पैसे तो उसके लिए आप 2 चूज़ करें। 3 पे आपको विड्रॉ मिलेगा और 4 पे आप फिर एग्जिट कर जाएंगे, आगे आप फर्दर प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया है चेक करने के लिए कि जो यूज़र एंटर करेगा चॉइस 1 2 और 3 क्या ये मेरी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 ही क्यों रखा है, 4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 4 मेरे पास एग्जिट होने के लिए है। बेसिकली उस पर भी वो कह सकता है हमें, जो कि इसकी लास्ट पे ऑप्शन हमने रखी है कि जैसे ही यूज़र 4 एंटर करेगा, लेकिन चूंकि 4 कोई फर्दर प्रोसेस करने के लिए चॉइस में नहीं होगा, लेकिन उसका एक मैसेज एट द एंड डिस्प्ले ज़रूर होगा कि थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग दिस बैंक या एटीएम मशीन और गुड बाय। तो ये मैसेज ज़रूर डिस्प्ले होगा 4 पे यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने जो अपने मेन 3 काम करवाने हैं, नंबर 1 चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी एंड विदड्रॉ मनी। फिर उसके बाद जो एक्चुअल हमारी चॉइस स्टार्ट होगी चेक करना वो नेस्टेड इफ से होंगी, क्योंकि इफ के अंदर ही एक और इफ आ चुका है तो ये नेस्टेड इफ, बल्कि इफ एल्स एलिफ हमारे पास ये यूज़ होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर चॉइस एंटर की है 3, तो 3 पे हमारे पास था विदड्रॉ। लेकिन वाइल लूप में हर एक कंडीशन जो वाइल लूप के अंदर इफ में लिखी जाती हैं वो चेक होती हैं 1 बाय 1। सबसे पहले ये चेक होगी 2 = 1, क्या 2 और 1 दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर, इसका मतलब है ये वाली इफ की कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग, तो ये एग्जीक्यूट जाहिर सी बात है नहीं होगी। फिर वो आ जाएगा नेक्स्ट इफ की कंडीशन पे चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा कि क्या 3 = 2 क्या ये वाली कंडीशन मैप अप कर रही है, तो ये भी चूंकि नहीं मैप कर रही इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो क्या करेगा, इस वाली इफ की कंडीशन को चेक करेगा 3 = 3, क्या ये 3 और इस 3 के बराबर है, बिल्कुल डेफिनेटली बराबर है, क्योंकि चॉइस में जो यूजर 3 एंटर करेगा वो हमारे पास स्ट्रिंग बेस ही होगा। तो फिर जैसे ही यूजर ये कंडीशन करेक्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो पूछेगा अमाउंट। अगर आपने विदड्रॉ करवानी है तो आप अपनी अमाउंट एंटर करें। अब वो अमाउंट एंटर करेगा यूजर, फिर अमाउंट चेक की जाएगी कि क्या अमाउंट जो है वो बैलेंस से भरी है। अगर तो अमाउंट बैलेंस से भरी, फॉर एग्जांपल आपके बैंक में मौजूद हैं 10,000, लेकिन आप निकलवाना चाह रहे हैं, विदड्रॉ करवाना चाह रहे हैं 20,000, तो बैंक भी आपको यही कहेगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। आप जो है वो आपके बैंक में मौजूद हैं 10,000 और आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं निकलवाने की पैसे 20,000, तो 10,000 मैं आपको बाकी से कहाँ से दूँ। तो इसलिए हमने ये कंडीशन इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि हर एक हमने कंडीशन या स्टेप को सेटिफाई करना है। तो यहाँ पे फिर वो कह देगा कि इनसफिशिएंट अमाउंट है या फंड्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर यूज़र ने एंटर किया कि 2000, मुझे 10,000 में से 2,000 निकलवाने हैं, तो फिर चूंकि हमारी ये कंडीशन करेक्ट होगी, फिर वो ये वाला प्रिंट फंक्शन नहीं आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि कंटिन्यू का फिर यही मतलब है कि वो उसको स्किप कर देगा और आगे फर्दर मूव करेगा। फिर वो बैलेंस में से सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था कि उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। तो बेसिकली ये इस कमेंट के फॉर्म में ये वर्क करेगा कि बैलेंस में अगर मौजूद है 10,000 में से 2,000 कट गया तो बाकी का कितना बच गया, 8,000। तो वो 8,000 अब बैलेंस की एक नई वैल्यू हो जाएगी जो बाद में हमें डिस्प्ले होगी। और फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था अपना एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग।
तो उसमें अमाउंट जो विड्रॉ करवाई होगी 2000 वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि 2000 विड्रॉ सक्सेसफुली। सो इस तरह से ये हमारे पास ये वाली कंडीशन और लूप्स जो है वो वर्क करेगा। और चॉइस 4 हमारे पास वर्क करेगी कि अगर यूजर ने एंटर किया एग्जिट तो वहां पे फिर वो क्या कहेगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग ATM गुड बाय, और उसके बाद यहाँ पे ये लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने एंटर कर दिया 4 5 6 7 8 चॉइस, तो उसके लिए हमने जो अपना मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया था उसकी भी हमारे पास प्रिंट फंक्शन रन होगा और ये वाला भी प्रिंट फंक्शन हमारे पास रन होगा। लेकिन अगर यूजर अपना पिन ही गलत ऐड कर देता है, वो 1 2 3 ऐड कर देता है या फिर वो कोई अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऐड कर देता है, तो फिर चूंकि हमारे पास पिन ही गलत हो गया है तो इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी, बल्कि डायरेक्ट वो ये वाला जो इफ का एल्स है, ये वाला इफ जो स्टार्ट में पिन के लिए यूज किया था ये उसका पार्ट है, तो फिर हमारे पास ये दोनों प्रिंट फंक्शन रन हो जाएंगे। सो इस तरह हमारे पास ये ATM मशीन का जो कोड है, जो उसका सिनेरियो है, इस तरह से बिल्ड किया जाता है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें उसने सबसे पहले हमें क्या कह दिया है, वेलकम टू ATM। मैं यहाँ पे अपना करेक्ट पिन ऐड करता हूँ, तो जैसे ही करेक्ट पिन ऐड हुआ उसके बाद जो प्रिंट फंक्शन था लॉगिन सक्सेसफुली वो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे ऐड कर दिया कि 2 मुझे डिपॉजिट करवाने हैं। अब देखें योर चॉइस इज अवेलेबल, जो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया था इफ़ का, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया था, उसने यहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले करवाया है, योर चॉइस इज अवेलेबल। अब वो अमाउंट पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे 5000 अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि अब आपके पास क्या है 5000 डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड करूँ अपना बैलेंस चेक करने के लिए तो उसने मुझे करंट बैलेंस भी क्या बता दिया है 15000, कि 10,000 पहले का पड़ा था और 5000 मैंने डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने कंडीशन इम्प्लीमेंट की है 3 पे मेरे पास है विदड्रॉ। अब विदड्रॉ कितना करवाना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है 20,000, तो देखें मेरे पास यहाँ पे एरर क्या आ गया है, इनसफिशिएंट फंड्स और अमाउंट्स। और यहीं पे अगर मैं एग्जिट कर दूं 4 को ऐड करूं तो 4 पे देखें उसने मुझे यहाँ पे क्या कहा है, सॉरी योर चॉइस इज इन अवेलेबल, ट्राई अगेन, थैंक यू फॉर यूजिंग ATM गुड बाय। तो 4 पे हमारे पास ये वाली कंडीशन भी रन हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास उसने ये वाला ब्रेक करने के बाद भी उसने ये कंडीशन को रन किया है। दोबारा से अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें, अब यहाँ पे मैं अपना पिन ही गलत डाल देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें उसने मुझे क्या कहा है, इनकरेक्ट पिन, यानी कि ये एल्स के बाद वाली एंड वाली ये स्टेटमेंट्स मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन है पिन की वही गलत हो गई है, तो इसलिए ये मेरे पास लूप कुछ भी चला ही नहीं है। सो अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोगों ने कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है इन्हीं फंडामेंटल्स का यूज़ करते हुए जो आज के मिनी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यूज़ किया था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे, नए अपने टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।